गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सिंह सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी तक राइटिंग पार्ट आपको लर्न मैंने कराया है, निश्चित रूप से ही आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, सबसे सरल और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अब चूंकि मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ, इसलिए अगर किसी प्रकार की आपको कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप निश्चित रूप से जो भी आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उन पे आप अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने शॉर्ट कंपोजिशन को टॉपिक के रूप में लिया था, जिसमें हमने एडवर्टीजमेंट को पढ़ा। एडवर्टीजमेंट के बाद नोटिस राइटिंग था, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन था एंड पोस्टर राइटिंग, वो कंप्लीट आपकी कराई थी मैंने, जहाँ से 4 अंकों के लिए आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ये करना होता है। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक था, जो कभी चल रहा है, जो टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग। ये जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बच्चों राइटिंग का, ये आपके क्लास 12th के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा भी आपके जीवन में इन सभी टॉपिक्स का, चाहे लेटर राइटिंग हो, एडवर्टीजमेंट राइटिंग हो, पोस्टर राइटिंग हो, रिप्लाई राइटिंग, इनका बहुत महत्व है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आता है तो पहला प्रयास तो ये होना चाहिए, उसको 1 से अधिक बार आप देखें, 2 बार देखें, और 2 बार देखने के बाद उसको आप एक नोटबुक पे उसके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें, उनको तैयार करें। निश्चित रूप से आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, अभी क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं, विद्यालय अभी नहीं खुल रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, स्टडी फ्रॉम होम, ये जो भी चल रहा है इसका पूरा फॉलो करें और अधिक से अधिक समय जो है अपने अध्ययन पे दें, इस समय का सदुपयोग करें। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर को सीखा, जो कि बहुत ही आसान भी था। उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत कुछ परिवर्तन होने थे, वो परिवर्तन हमने किए और हमारा टॉपिक जो है वो तैयार हो गया। वो आपको याद कर लेना है। उसके बाद हमने ऑफिशियल लेटर देखा, ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट को समझा। हमें अंतर जो है ना बहुत ज़रूरी है, अंतर नहीं कर पाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो लेटर कौन सा है। हमें अंतर करना आना चाहिए कि आप तुरंत समझ जाएं कि ये जॉब एप्लीकेशन का लेटर है या फिर ये आपका क्वेश्चन जो है वो ऑफिशियल लेटर का है। जैसे कि आपके सामने मैं एक अभी क्वेश्चन लिखता हूं, जिसे आपको ही आइडेंटिफाई करना है। एज यू आर रोहित या राधा लिविंग एट 35 कमला नगर, जालोर। ठीक है, राइट अ लेटर टू दी चीफ मेडिकल ऑफिसर जालौर। चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जालौर, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करते हुए अगेंस्ट dissatisfactory
कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखें, एज यू आर रोहित या राधा, आपका नाम रोहित या राधा है, आप इस एड्रेस पर रहते हैं, राइट लेटर टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर जालौर को आपको पत्र लिखना है, ये शिकायत करते हुए कि उसकी जो कंडीशन है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल की जो स्थिति है वो कैसी है, डिससेटिस्फैक्ट्री है, असंतोषजनक उसका कार्य है, असंतोषजनक स्थिति है, उसकी शिकायत करते हुए आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये इसका जो टाइप ऑफ लेटर है वो कौन सा है, क्या ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है या फिर ये ऑफिशियल लेटर। भी दो ही आपने पढ़े हैं, दो अभी नहीं पढ़े हैं जो आप आगे के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्पष्ट हो जाएगा कि आप चीफ मेडिकल ऑफिसर को भेज रहे हैं, उसके कार्यालय में भेज रहे हैं, इसका मतलब ये जो लेटर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑफिशियल लेटर। कौन सा होगा बच्चों, जो सीएमओ होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसको शिकायत करते हुए पत्र लिख रहे हो तो ये आपका ऑफिशियल लेटर हो जाता है, कार्यालयी पत्र हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल आज लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को। उम्मीद करता हूँ ये सभी एग्जाम्पल जो है आप बेहतर तरीके से इनको पढ़ते भी रहें, इनको नोट भी करते रहें। ठीक है ना, अभ्यास करते रहें। अब जैसे आपका सबसे पहले सेंडर एड्रेस आप लिखेंगे और एड्रेस है 35 कमला नगर, शहर है जालौर। ठीक है, जैसे यहाँ डेट लिखते हैं, जुलाई 2020। ओके, सेंडर एड्रेस हो गया, ये डेट हो गई। एक लाइन आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। किसको लिखना है, दी चीफ मेडिकल ऑफिसर। किसको लिखना है, द चीफ मेडिकल ऑफिसर, शहर जालौर। ओके, ये अधिकारी है और इस जिले में बैठता है तो सीधा जालौर लिख दिया। ये सेंडर एड्रेस हो गया, ये डेट हो गई और ये रेसिपिएंट एड्रेस हो गया जिसको आप भेज रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप सब्जेक्ट। विषय बिल्कुल स्पष्ट है, क्या है बच्चों, यहां तक तो आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गया होगा, पूर्ण विश्वास है। कंप्लेंट अगेंस्ट क्या है, डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशन ऑफ क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया कि कंप्लेंट यानी शिकायत है, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध है, डिससेटिस्फैक्टरी यानी असंतोषजनक कंडीशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। इसके नीचे की लाइन में आप यहाँ सैल्यूटेशन करेंगे, सर। जिस प्रकार से हम ऑफिशियल लेटर को लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। हम लिखते थे रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग यानी मैं लाना चाहता हूँ योर हम्बल
अटेंशन टूवर्ड्स। ये सेंटेंस मैंने आपको पहले लिखा रखा है, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर हम्बल अटेंशन टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद मैंने कहा कंप्लेंट अगेंस्ट को छोड़ दो, इनडिफरेंस ऑफ को छोड़ के, रिगार्डिंग या अबाउट को छोड़ के, आगे का यहाँ से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिख दोगे, तो टूवर्ड्स डिससेटिस्फैक्ट्री, डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट, फिर क्या बच्चों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक सेंटेंस आपको बताया था, आई एम दी रेजिडेंट ऑफ, जैसे आप लिखते हैं कमला नगर जालौर, कि मैं कमला नगर जालौर का, या मैं जालौर का निवासी हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जो है पूरे शहर के लिए है, ठीक है, सभी लोगों के लिए है। आप यहाँ लिखते हैं एज, एज यानी जैसा के, एज यानी जैसा कि, वी नो हम जानते हैं, दैट जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बच्चों सेंटेंस पे ध्यान देंगे आप। देखो यहाँ तक तो आपको मैं लिखाया हुआ था, ये तो आपने सब्जेक्ट जोड़ दिया, आई एम दी रेजिडेंट ऑफ, स्थान लिख दिया, आपको पता है। एज वी नो, इस एज यानी जैसा कि, वी यानी हम, नो यानी जानते हैं, दैट यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ मैं पैसिव सेंटेंस ही बना रहा हूँ, एज कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज कंसीडर्ड, कंसीडर मानना, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को माना जाता है एज अ ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग, एक वरदान माना जाता है, किसके लिए, फॉर दी हेल्थ सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए, फॉर दी हेल्थ सर्विसेज ऑफ दी पीपल, ठीक है, कि जो भी लोग होते हैं उन लोगों की जो भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसको एक वरदान के रूप में माना जाता है, ठीक है। यहां लिख दो बट यानी लेकिन, एक सेंटेंस आपको और बताया था मैंने, इट इज बीइंग सीन, ये देखा जा रहा है, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, ये सेंटेंस आपको ध्यान होगा, कई एग्जाम्पल्स में लिखा है आपने, इट इज बीइंग सीन, लेकिन ये देखा जा रहा है, फ्रॉम लास्ट यानी पिछले, फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से, दैट कुछ समय से, फ्यू डेज ये देखा जा रहा है, फ्यू मंथ्स कर सकते हो, फ्यू वीक्स थी है ना, दैट द डॉक्टर्स, कहाँ के, और द हॉस्पिटल are not available, that the doctors of the hospital are not available, यानी जो उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, at
राइट टाइम या ऑन टाइम, ठीक है, कि सही समय से जो भी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं वो डॉक्टर्स वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। सो दी पेशेंट्स यानी जो भी मरीज होते हैं उनको हैव टू रिटर्न, हैव टू यानी मैंने अभी आपको बताया था हैव टू जो मजबूरी के लिए आता है, ठीक है, हैव टू रिटर्न, तो उनको वापस जाना पड़ता है किस प्रकार से, होपलेसली, कि जो भी मरीज होते हैं वो डॉक्टर्स का इंतजार करते रहते हैं और असहाय होकर के उनको वापस जाना पड़ता है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं दी machines like एक्सरे की मशीन हो एंड सोनोग्राफी की मशीन हो, ठीक है ना, मशीन्स हैं जैसे कि एक्सरे है, सोनोग्राफी है, आर लाइन डेड, कि जो भी मशीन्स हैं, चाहे एक्सरे की मशीन है, चाहे आपके सोनोग्राफी की मशीन है, वो सब की सब मशीनें जो हैं बिल्कुल डेड हैं, ठीक है ना, खराब पड़ी हुई हैं, जो कि वर्किंग स्थिति में नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं दी रिच कैन, मतलब अमीर लोग जो हैं वो तो कैन गो यानी जा सकते हैं टू प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है ना, वो तो निजी जो अस्पताल होती है उनमें जा सकते हैं, बट पुअर कैन नॉट एफर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो कैन नॉट एफोर्ड यानी वो उसे एफोर्ड नहीं कर सकते, उसका जो खर्च होता है उसको वहन नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ऊपर इसका थोड़ा सा जो एंडिंग फ्रेज है वो आपको लिखवा देते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया, इसका जो एंडिंग फ्रेज है वो इस प्रकार से लिख देंगे। सो पैराग्राफ चेंज करेंगे बच्चों, आप उसके नीचे लिखते जाएंगे सो आई ऑन सॉरी so I on the behalf of all the people, सभी लोगों की तरफ से, ठीक है, रिक्वेस्ट यू मेरा आपसे निवेदन है टू लुक इनटू दी मैटर एंड टेक necessary
स्टेप, यानी जो भी आवश्यक कदम है, जो आवश्यक कार्यवाही है, स्टेप कह दो, नेसेसरी एक्शन कह दो, ठीक है ना। टेक नेसेसरी एक्शन, एक्शन लें आप, टेक नेसेसरी स्टेप, कोई आवश्यक कदम जो है इसके विरुद्ध उठाएं। और यहाँ पे लिख देंगे आप थैंकिंग यू, यहाँ लिखेंगे आप योर्स, अगर प्रिंसिपल के लिए होता तो लिख देते हम योर्स ओबीडियंटली, और यहाँ पे लिख दोगे आप नाम था रोहित या फिर राधा। तो इस प्रकार से ये पूरा ही हमारा लेटर जो है वो बनके तैयार हो गया है। इसका आप 1 से 2 बार अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में, सिटी हॉस्पिटल के बारे में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ भी आए तो आप उनको इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा ही लेटर का जो एग्जाम्पल था वो समझ में आया होगा, ठीक है। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।